नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एचआरसी की नई इलेक्ट्रिक बस से फाइनल जनवरी में हिमाचल आएगी 150 गाड़ियां। एचआरसी की नई 297 इलेक्ट्रिक बस से कैसी होगी, सैंपल पास हो गया है। एचआरसी की इंस्पेक्शन टीम ने हैदराबाद जाकर प्रोटोटाइप को कुछ संशोधन के साथ पास कर दिया है। ये बस से ओलेक्ट्रा कंपनी बना रही है। जनवरी में करीब 150 बसों की पहली खेप आएगी। राज्य सरकार की योजना के अनुसार ये बस से हरे रंग की जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। सीएम सुक्खू ने दिसंबर 2026 तक सोंगटोंग बिजली परियोजना शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वीरवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट की सोंगटोंग विद्युत परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60% से अधिक कार्य पूरा हो चुके और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोंगटोंग प्रोजेक्ट का दिसंबर 2026 को इसका पहला यूनिट शुरू होना चाहिए। मार्च 2027 में तीनों यूनिट आरंभ होने चाहिए। इससे 450 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिल सकेगी। इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने निगम को राज्य भर में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल में CBSE स्कूलों के सब कैडर के लिए शिक्षा विभाग ने तय किए नियम। सेवाकाल तक एक ही जगह पढ़ा सकेंगे शिक्षक। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार अब नए पैटर्न पर काम करने जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से समानता वाले सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों का सब कैडर बनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय इसके लिए नियम तैयार करने में जुटा है। एक बार शिक्षक की जिस स्कूल में नियुक्ति होगी उसकी सेवानिवृत्ति उसी स्कूल से होगी, यानी सेवाकाल के दौरान भी उसी स्कूल में पढ़ा सकेगा। इस प्रावधान के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क है कि शिक्षकों वाले का डर नहीं रहेगा। दूसरा, उसे अपने छात्रों की कमजोरियों का पता रहेगा जिसे भी अगली कक्षा में सुधार सकेगा। तीसरा, सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने भेजते हैं। जब वे स्वयं CBSE संबंधित स्कूलों में रहेंगे तो बच्चों को भी वहीं पढ़ाएंगे, जिससे दाखिले भी बढ़ेंगे। शिक्षा विभाग इस पर कानूनी राय भी ले रहा है। शिक्षा विभाग दिसंबर में CBSE सब कैडर में आने के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगेगा। विभाग का कहना है कि प्राथमिकता उस स्कूल के शिक्षक को दी जाएगी। यदि आवेदन अधिक आते तो शिक्षकों के साक्षात्कार या लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जनवरी में विभाग इस प्रक्रिया को पूरा कर देगा, क्योंकि 15 फरवरी से नया सत्र शुरू हो जाएगा। हिमाचल के डिजिटल मॉडल की देश भर में धूम। दिल्ली में मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कुशल और जनता के लिए सुविधाजनक सेवाओं की दिशा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का इनाम हिमाचल को मिला है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल को नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं देने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है। हिमाचल सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग को बीते मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित डिजिलॉकर 2025 राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन में प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया है। सीएम सुक्खू का बड़ा आरोप का हिमाचल की वित्तीय हालात को जयराम ठाकुर ने बिगाड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के खराब वित्तीय हालात के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को संभाला होता तो आज हालात इतने खराब ना होते। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज पर लगे आरोपों की गहनता से जांच होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिला ने पहले आरोप लगाने के बाद FIR दर्ज करवाई थी। अब दोबारा फिर से उनकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद बयान नहीं दिया जाना चाहिए था।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 10 नवंबर को मंडी में आपदा प्रभावितों के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह से नष्ट हुए हैं उन्हें 7,17,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से घर टूटने पर 1 लाख रुपए और दुधारू पशुओं की मौत पर 55,000 रुपए मिलेंगे। इस कार्यक्रम में कोई केंद्रीय नेता नहीं आएगा, बल्कि वे खुद तथा राष्ट्र मंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का पहला लक्ष्य पंचायत चुनाव से पहले आपदा प्रभावितों की राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही सभी पंचायतों की सभी सड़कों को खोल दिया जाएगा, वैसे ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हिमाचल की 700 बस्तियां अब भी सड़क सुविधा से वंचित। मंत्री विक्रमादित्य ने बताई वजह, ठेकेदारों के भुगतान पर भी रखी बात है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वीकार किया कि राज्य में 250 जनसंख्या वाली 700 बस्तियां ऐसी है जो सड़क सुविधा से वंचित है। इन बस्तियों में सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इन ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा भूमि लोकमान विभाग के नाम पर नहीं किए जाने के कारण सड़कों का काम लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में हिमाचल को 294 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिन पर 2,271 करोड़ रुपए की लागत से 1538 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र ने PMGSY-1 की सड़कों की मरम्मत को PMGSY-4 के साथ जोड़ने की विशेष मंजूरी दी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जहां निजी भूमि पर सड़कें बननी है, वहां लोग जमीन की गिफ्ट डीड लोकमान विभाग के नाम करें, ताकि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें समय पर तैयार हो सके। ठेकेदारों के भुगतान को लेकर हो रही देरी पर विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि ठेकेदारों को कुछ भुगतान हुआ है। ट्रेजरी में तकनीकी दिक्कत के कारण कुछ भुगतान लंबे, लेकिन जल्द सभी ठेकेदारों को बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सोनवारा टोल को सशर्त शुरू करने की दी अनुमति। हाईवे के हालात पर दिए कड़े निर्देश। हिमाचल हाईकोर्ट ने सोनवारा टोल बैरियर को 12 नवंबर से सशर्त शुरू करने की अनुमति देने की बात कही है। कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्त के अनुसार NHI और राज्य सरकार को सोलन से शिमला तक की सड़क के खराब हिस्सों को समयबद्ध दुरुस्त करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे हाईवे से बालूगंज यू टर्न पर सुधार का काम पूरा करे और शिमला नगर निगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दे, क्योंकि हिस्सा राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण आने जाने का पॉइंट है, एक बस स्टॉप भी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और NHI दोनों को ये काम पूरा करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरी काम हो जाता है तो NHI को 12 नवंबर 2025 से टोल वसूलने की अनुमति दी जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में बुधवार को सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज। लाहौल स्पीति में पारा -5.5 डिग्री तक लुढ़का। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर हुई ताजा हिमपात के बाद ठंड ने प्रचंड रूप ले लिया है। बुधवार को इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जिसके चलते लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर तक के इलाकों में तापमान सोने से कई डिग्री नीचे चला गया है। लाहौल स्पीति का ताबू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री और कुक्कमसेरी में -2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पहाड़ों पर जहां ठंड बढ़ गई है तो वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में गुरुवार सुबह घने कोहरे ने दस्तक दी। सुंदरनगर में घना कोहरा और बिलासपुर में हल्के कोहरे के कारण देश सतह घटकर 100 मीटर तक रह गई, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 12 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इस दौरान सुबह और शाम के समय ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, कांग्रेस ने मित्रों पर लुटाया प्रदेश का खजाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में जनहित को दरकिनार कर केवल अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया है। बद्दी में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए जयराम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी खजाने को लूटकर हिमाचल को सेल पर लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते अपने चेतों को बड़ी बड़ी नियुक्तियां दी, जिससे प्रदेश के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा।
इन असंवैधानिक नियुक्तियों को बचाने के लिए जनता के पैसे से करोड़ रुपए के वकील किए गए, जिसे जनता का भी माफ नहीं करेगी। जयराम ठाकुर ने हिमाचल लोन सेल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश के 15 से अधिक HPTDC होटलों को बेचने और आउटसोर्स करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि दिल्ली स्थित हिमाचल की विरासत हिमाचल भवन को भी हाई कोर्ट में अटैच करा दिया गया, जो सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है। पीएम मोदी ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की मां के संघर्ष को किया सलाम, दिया स्पेशल मैसेज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम के सभी सदस्यों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तेज गेंदबाज हिमाचल प्रदेश की रेणुका ठाकुर की मां के संघर्ष और उनके द्वारा की गई मेहनत और बेटी को उच्च मुकाम तक पहुंचाने में दिए गए योगदान की खूब प्रशंसा की। शराब माफिया पर पुलिस का शिकंजा, स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की 60 पेटियां बरामद। ऊना जिले में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। ऊना बंगाना रोड पर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से देसी शराब की 60 पेटियां बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में स्पष्ट कर दी स्थिति। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। शिमला में मीडिया के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव करवाने की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी डिजास्टर एक्ट लगा है। सरकार का दायित्व बनता है कि सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाई जाए, पंचायतों की सड़कों को खोला जाए। जैसे ही सभी पंचायतों की सड़कें खुलेगी, चुनाव करवाए जाएंगे।